चलिए आज हम जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. Consider a particle revolving in anticlockwise sense along circumference of a circle and radius r. A be the initial position of a particle and B is the final position of a particle. The time required by the particle to traveling from place A to B, it takes a time delta t. Delta S is the arc distance traveled by particle performing circular motion in time delta t. तो आज हम रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जानकारी लेंगे. तो सपोज एक पार्टिकल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व हो रहा है अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. तो जब पार्टिकल पोजीशन ए से बी में जाएगा तो जो एंगल होगा वो डेल्टा थीटा रहेगा और वेक्टर आर है तो ये तो रेडियस है सर्कल का एंड डेल्टा इस क्या रहेगा कि आर्क रहेगा. तो ए तो इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की जहाँ से स्टार्ट होएगा एंड बी इज़ अ फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एंड इस यहाँ से ए से बी में जाने तक का जो टाइम रहेगा वो डेल्टा टी रहेगा एंड डेल्टा थीटा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहाँ से वो यहाँ तक के ट्रैवल हुआ है. तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि v जो है लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के डेल्टा एस आने जो टाइम लगेगा वो है डेल्टा टी. लेकिन डेल्टा थीटा क्या है अपना कि डेल्टा एस अपॉन आर यानी कि डेल्टा एस अपॉन आर. तो डी एस इक्वल टू ये जो आर है इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि आर डेल्टा थीटा. तो अब हम ये इक्वेशन नंबर 2 देंगे और ये जो v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन 2 कम 1 में पुट करेंगे तो v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और डेल्टा एस क्या है अपना आर डेल्टा थीटा. तो आर डेल्टा थीटा अपॉन ये डेल्टा टी. तो ये v को अपन बाहर ले लेंगे तो v इक्वल टू आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. आर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि ये जो रेडियस है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा. तो इसलिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या है अपना ओमेगा. ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी यानी कि v इक्वल टू आर ये आर और ये पूरी होल टर्म हो गई अपनी ओमेगा यानी कि v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा यानी कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी. अब हम इनको वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा इंटू वेक्टर आर यानी कि ये वेक्टर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में ये है तो रेडियस वेक्टर है और ये है वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी इस तरह से रिवॉल्व हो रहा. तो आर इज़ द पोजीशन वेक्टर हो गया ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी एंड v वेक्टर v इज़ लीनियर वेलोसिटी. सो तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा थीटा वेक्टर डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई बाय वेक्टर आर यानी कि इस इक्वेशन की तरह डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी. अब इसको हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे. वेक्टर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू वेक्टर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर आर. फिर यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो वेक्टर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो वेक्टर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इंटू वेक्टर आर यानी कि वेक्टर डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू वेक्टर डी थीटा अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर आर यानी कि वेक्टर डी एस अपॉन डी टी इज वेक्टर वी लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू वेक्टर डी थीटा अपॉन डी टी इज एंगुलर वेलोसिटी यानी कि वेक्टर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ये वेक्टर आर यानी कि पोजीशन वेक्टर. ये हो गया इन वेक्टर नोटेशन में. थैंक यू.